कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ का पहला प्रकरण कर रहे थे, उसकी 30 चौपाई हुई थी और आज हम 31वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें 30वीं चौपाई के माध्यम से बताया कि किस तरह से जो मेराज हुआ था मोहम्मद साहब को, वो मेराज हुआ था। इससे रूहों को ये सिखापन मिली कि किस तरह से हम भी, हमारी सुरता भी चितवनी में परमधाम जा सकती है और राज्य से बातें करके वापिस आ सकती है। बताया ना, इन गिरोह पर मेराज तो हुआ जो दिन उगिया हक मार्फत। उससे पहले तो कोई पारब्रह्म के बारे में जानता ही नहीं था कि पारब्रह्म कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। तो किस तरह से मोहम्मद साहब ने उनके दर्शन किए और फिर उस मेराज की रात्रि का वर्णन अपने कुरान में किया, बताया, और अल्लाह ताला की सूरत के बारे में बताया कि उनकी सूरत कैसी है। तो इसे कहा है दिन उगिया हक मार्फत। जो दामदनी अक्षरातीत की छिपी हुई मार्फत थी, जो आज तक छिपी हुई थी, वो आज सबके सामने जाहिर हो गई, सबको प्रकट हो गई। अब आगे कहा है, ए जो अंदर अर्स अजीम के खिलवत माशूक या आशिक। कहते हैं परम धाम के अंदर, अर्स अजीम परम धाम, परम धाम के अंदर जो माशूक और आशिक की प्रेम भरी बातें हैं। खिलवत मैंने प्रेम भरी बैठक, जो मूल मिलावे में दामदनी अक्षरातीत और सखियां बैठी हुई हैं। कहते हैं देखो, यहाँ पर तो है लेकिन वहां ना कोई आशिक है और ना माशूक। आशिक भी हैं और माशूक भी हैं। ये नहीं कि राजी सिर्फ माशूक है, रूहें उन्हें रिझाती हैं, लेकिन रूहें भी राजी को रिझाती हैं, राजी भी रूहों को रिझाते हैं। क्यों कहा है ना, माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। श्रृंगार ग्रंथ में चौपाई आई है कि तुम्हारी जो अंगना है वो तुम्हारी माशूक है और तुम अपनी अंगना के क्या हो, माशूक हो। तो किस तरह से बताया है कि जो वहां पर खिलवत है ना, आशिक और माशूक के अंदर, नूर तजल्ला क्यों कहूं, बका वायदत हक। अब कहते हैं उस नूर की तजल्ला मैंने शोभा का, उसके सौंदर्य का कैसे वर्णन करूं। बका वायदत हक, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अखंड परम धाम की जो सब लीला अद्वैतमयी भूमि है। वायदत मैंने जहां पर एक दिली है, ऐसे एक दिली वाले उस परम धाम में, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की जो शोभा है, उस शोभा का मैं कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि वहां पर हर चीज जो भी है, देखो राज्य बहुत सुंदर है, धामधनी सौंदर्य के सागर है। अब वो सौंदर्य के सागर है तो वहां की हर वस्तु क्या है, आत्म स्वरूप है। वो भी राज्य की धारण करते हैं उनके तन, तो वो भी तो सुंदर होगी ना। तो वहां हर वस्तु में, हर जगह, सब जगह सौंदर्य ही सौंदर्य है। उसके सौंदर्य का कहाँ तक वर्णन किया जाए। इन भात निमुना लीजिए, करियो हक सहूर मोमिन। अब कहते हैं इस प्रकार से, निमुना मैंने उदाहरण, ये धामधनी अक्षरातीत ने बहुत से उदाहरण दिए हैं ताकि रूहें उदाहरणों के माध्यम से समझ जाएं। जैसे बताया पहले कि किस तरह से जो मलकूत है, मलकूत में जो सौंदर्य है उससे करोड़ों गुना सौंदर्य योग माया में है। अब योग माया में जो सौंदर्य है उससे करोड़ों गुना आगे परमधाम में है। तो हमें इस तरह से, इस समीक्षात्मक दृष्टि से हमें इस बात को समझना है, इस बात पर विचार करना है कि परमधाम कितना सुंदर होगा, वहां का एक एक कण कितना सौंदर्य से परिपूर्ण होगा। अब धनी आगे हमें बता रहे हैं, तुम ताले आया लुदन्नी, ये रूहों का सौभाग्य है। ताले मैंने किस्मत में, भाग्य में,
धनी कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में ही ये लुदन्नी का ज्ञान आया है। लुदन्नी का ज्ञान, तारतम ज्ञान, ये तारतम ज्ञान तुम्हारे भाग्य में, नहीं तो बाकी इतना संसार है, उन्हें तारतम वाणी क्यों नहीं पहुंची, उन्हें पारब्रह्म की पहचान क्यों नहीं हुई, है ना। कहते तुम ताले आया लुदन्नी, ये तारतम ज्ञान तुम्हारे ही लिए ही आया है। तुम देखो अर्श रोशन, अब तुम इस लुदन्नी के द्वारा, इस तारतम ज्ञान के द्वारा अपने उस परम धाम को देखो, अपने हृदय में उस अखंड परम धाम का दीदार करो, दर्शन करो। ए तुम ताले तो आइया, जो तुम असल खिलवत। अब धनी बता रहे हैं ब्रह्म सृष्टियों को कि ये तुम्हारे भाग्य में क्यों था, तुम्हारे भाग्य के लिए, यानी कि तुम्हारे भाग्य में ये ज्ञान क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि ये ज्ञान आया ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। क्योंकि जो तुम असल खिलवत, जो खिलवत है ना, जहां पर खिलवत, वैसे तो देखो सारा परमधाम ही खिलवत है, वैसे रूहों का या इस कालमाया के ब्रह्मांड में रूहों का दिल भी खिलवत है। लेकिन यहाँ पर जिस खिलवत की बात हो रही है, क्योंकि ये बात हो रही है इस समय मूल मिलावे की, जहां धनी अपनी रूहों को बैठ करके ये माया का खेल दिखा रहे हैं। तो कहते जो तुम असल खिलवत, उस खिलवत खाने में, उस मूल मिलावे में तुम्हारे असल तन बैठे हैं, तुम्हारे मूल तन बैठे हैं, तुम्हारी परात्म बैठी है। इसलिए ये ज्ञान तुम्हारे लिए उतरा है, क्योंकि तुम आकर के यहाँ भूल गई हो। राज्य तुम्हें याद दिलाने के लिए ये ब्रह्मवाणी लेकर के आए हैं। अब देखो, ये कहा जाए कि ईश्वरी सृष्टि भी तो इस ज्ञान को सुन रही है, जीव सृष्टि भी सुन रही है, तो फिर ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्यों ऐसा कहा गया कि तुम्हारे भाग्य में है और तुम्हारे लिए ही। देखो ये वाणी जो है ना, ये वाणी आई तो ब्रह्म मुनियों के लिए है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। क्योंकि रास ग्रंथ में ही धनी ने, जब इंद्रावती जी ने कहा कि नहीं धनी नहीं, न कहवाए माया महे आवानी, इस माया में ये वाणी नहीं उतारनी, ये ये दुनिया के लोग इस लायक नहीं है वो जिनके लिए ये वाणी उतारी जाए। पर धनी ने क्या कहा, पर साथ माटे कहवानी, ठीक है, ये वाणी इस दुनिया में आने, दुनिया वाले इस लायक नहीं है कि उन्हें ये वाणी दी जाए, ये ज्ञान दिया जाए, लेकिन अपने साथ के लिए मुझे ये वाणी उतारनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी, ताकि मेरा सुंदर साथ, जो मेरा परम धाम का साथ है, वो इसे सुन करके अपने घर की पहचान करे, अपनी आत्मा के प्रीतम की पहचान करे, और वो अपने घर वापिस आ सके। आगे भी प्रकाश हिंदुस्तानी में धनी ने कहा है, ल्याए प्यू वचन थे वतन थे, बल माया जाने। जब धनी को लगा भाई माया तो बड़ी जोरावर है, धनी को तो मालूम था माया जोरावर है, रूहें नहीं मानती थी कि आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। जब धनी ने देखा कि भाई बात सारी रूहें माया के वश में आ गई हैं और परम धाम को तो भूल गई हैं, मुझे भी भूल गई हैं, उन्हें कोई सुध बुद्धि नहीं है, अपने कबीले बना के बैठ गई हैं, अपने परिवार बना के बैठ गई हैं, ये तो मुझे याद भी नहीं करती। तब धनी अपने वतन से किस तरह से माया का बल जान करके इस वाणी को लेकर के आए कि माया, क्योंकि इस वाणी के द्वारा ही रूहें इस माया से बाहर निकल सकेंगी और वो अपने घर की पहचान कर सकेंगे। तो इस प्रकार से गाय, निस्दिन सहूर यही चाहिए, थक बैठे तुम्हें खिलावत। अब इंद्रावती जी कह रही है कि है रूहों, निस्दिन, निस्दिन मैंने प्रतिदिन, रात दिन, निस मैंने रात, दिन मैंने दिन, रात दिन हमें यही सहूर करना चाहिए, हमें यही विचार करना चाहिए कि राजी हमें अपने चरणों में बैठ करके ये झूठा माया का खेल दिखा रहे हैं। यानी कहने का भाव है कि हम ये समझें कि हम कहीं और नहीं है, हम मूल मिलावे में ही बैठी हैं, राजी के चरणों में बैठी हुई हैं, और राजी हमें सुरता के द्वारा ये माया का ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। हर समय हमें यही बात याद रखनी चाहिए, हर समय हम उसी मूल मिलावे को और मूल मिलावे में बैठे हुए युगल स्वरूप को और अपने सभी साथ को याद करें और वहीं पर अपनी सुरता को रखें। अब गिन देखो थंब 64, बीच चारों हिस्सों चार द्वार। अब कहते अब गिन देखो, अब कहते कि है सुंदर साथ जी, अब जो चबूतरा है, जहाँ तीन तीन सीढ़ियां हैं,
कमर भर ऊंचा चबूतरा है। अब उस चबूतरे के किनारे पर क्या आए हैं? 64 थंब आए हैं। अब उन थंबों को गिन कर देखो, गिन करके देखो। बीच चारों हिस्सों 4 द्वार। अब 4 द्वार हैं, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में। चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हैं और मेहराबी द्वार हैं। अब कहते हैं कि और इस तरह से चारों दिशाओं में सीढ़ियां होने से उन 64 थंबों के क्या बन गए हैं? 4 हिस्से बन गए। 4 हिस्से यानी कि 4 खांचे बन गए हैं, 4 हिस्से बन गए हैं। नाम रंग नग तो कहिए, जो कित खाली देखूं झलकार। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं रंगों के और नगों के नाम का वर्णन तो तब करूं जब मुझे कोई जगह खाली दिखाई दे। हर जगह नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, किरणें ही चमक रही हैं। हर जगह, कोई जगह भी मूल मिलावे में इतनी सी जगह भी, एक कण के बराबर जगह भी खाली नहीं है जहाँ नूर की झलकार ना हो, जहाँ नूर झलक ना रहा हो। तो मैं तभी तो वर्णन करूं रंगों का या नगों का, जहाँ मुझे कोई जगह खाली दिखाई दे। हर जगह भरी हुई है। और देखो आगे कहते हैं, एक जोत सागर सब हो रैया, और ऊपर तले सब जो। अब क्या है? ऊपर तले, ऊपर नीचे, ऊपर मूल मिलावे में जो चंद्रमा है, नीचे जो गलीचा बिछा हुआ है। तो ऊपर से नीचे तक क्या दिखाई दे रहा है? ज्योति ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे लग रहा है मानो ज्योति का सागर लहरा रहा, इतनी प्रकाश कि प्रकाश के सागर उमड़ रहे हैं। इतनी शोभा है उस मूल मिलावे की, कि मूल मिलावे में जो नीचे गलीचा बिछा हुआ है उसमें भी प्रकाश निकल रहा है, खंभों से भी प्रकाश निकल रहा है। और धनी का जो सिंहासन है नूरमयी, उन सिंहासन से भी किरणें निकल रही हैं। एक एक थंब में 10-10 रंग के जवेर जड़े हुए हैं, उनके अंदर से भी रंग, अनेक रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। तो यानी कहने का भाव यह है, ऊपर चंद्रमा तक, झालर तक, सब नूर की बनी, सब में नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और ऐसा लग रहा है मानो ज्योति के सागर उमड़ रहे हों, बहुत सारे प्रकाश के सागर यहाँ पर उमड़ रहे हैं। कई सूर उड़े आगू कंकरी, तिन भौम की ज्योत उद्योत। अब ज्योत क्या है? प्रकाश। उद्योत मैंने उस ज्योति का जो प्रकाश है ना, ज्योत मैंने ज्योति, और उद्योत मैंने उस ज्योति से निकलने वाला प्रकाश। अब उस ज्योति से जो प्रकाश निकल रहा है ना, उस प्रकाश के आगे कई सूर उड़े। ऐसे जो हम ये ब्रह्मांड में आए हैं ना, इस ब्रह्मांड में एक सूर्य नहीं, अनेकों सूर्य वहां की एक कण के आगे भी उड़ जाएं। एक कण में इतनी रोशनी है, अनेकों सूर्य की रोशनी फीकी है उनके आगे, वो भी उनके आगे ठहर नहीं सकते। इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि कई सूर उड़े आगू कंकरी। कंकरी जानती हो ना? कंकरी क्या होती है? छोटा सा एक कण, छोटी सी कंकरी, यानी कि एक कण, उसके आगे भी करोड़ों सूर्य फेल हैं। उस कण में भी इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है उस ज्योति का प्रकाश। उस तीन भूमि, उस भूमि का की ज्योति का जो प्रकाश है, वो इतना प्रकाश है कि उसके एक कण के आगे भी कई सूर्य उड़ जाए। चंद्रमा, दुलीचा, तकिए, सब ज्योति का अंबार। अब ऊपर जो चंद्रमा है, चंद्रमा किस रंग का है? हरे रंग का। जो ऊपर चंद्रा बना हुआ है, और दुलीचा मैंने जो नीचे रेशमी बहुत मुलायम गलीचा बिछा हुआ है, और जो 64 थंबों के साथ लगते हुए गोल रेशमी तकिए रखे हुए हैं। तो वहां का चंद्रमा, गलीचा, तकिए, सब ज्योति का अंबार। सब में क्या है? ज्योति का भंडार है। इतना प्रकाश है, खाली प्रकाश ही नहीं, प्रकाश का भंडार। भंडार जानते हो ना, सब बहुत समान होता है। भंडार उसे बोलते हैं जो पूरा भरा हो। तो ज्योति, इतनी ज्योति है, इतना प्रकाश है कि लग रहा है प्रकाश का भंडार। भंडार में ना खजाना, इतना अधिक उसमें रोशनी है। चित देखो चित भूम में,
नूर क्यों कहूं लहरे अपार। अब जहां देखो वहीं ज्योति है, वहीं प्रकाश है, वहीं इतनी रोशनी है। तो कहते हैं इतने प्रकाश, इतनी रोशनी है, ऐसा लगता है नूर क्यों कहूं लहरे अपार, इतनी अपार लहरें निकल रही हैं। तो उस नूर का कैसे वर्णन किया जाए। वो ऐसी नूरमयी शोभा है, उस शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है जिसमें प्रकाश की अनेक अनंत असीम लहरें निकल रही हैं। तो इतना सुंदर सौंदर्य है मूल मिलावे का। तो सुंदर सा जी, हमें ये पढ़ना ही नहीं है खाली, पढ़ करके इसमें जो धनी ने बात बताई है उसे सुन करके अपने हृदय में बसाना भी है, और उसे देखने का प्रयास भी करना है कि हम देखें कि कितना प्रकाश है, कितनी रोशनी है, किस तरह से थंबों से किरणें निकल रही हैं। उस सिंहासन की शोभा को देखें, युगल स्वरूप की शोभा को देखें, उनके वस्त्रों आभूषणों में जड़े हुए हेम जवेर जो नग जड़े हैं उनको देखें। तो हमें उसे देखने का चितवनी के माध्यम से प्रयास करना चाहिए। कहते ना अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त प्रेम आवही होत पिया सन्मुख। हमें अपने अंतस्करण में हमें क्या करना है, अपने जो हम बातें कर रहे हैं अनुभव ही तो है, अपने अनुभव के सुख को देखो। जो अनुभव से सुख मिल रहा है वो इतना बड़ा है, जो वास्तव में सुख मिलेगा वो कितना बड़ा। अभी तो अनुभव ही हो रहा है ना कि ऐसे नग है, ऐसे रोशनी है, ऐसे प्रकाश है, इस तरह से लहरें निकल रही हैं, तरंगे निकल रही हैं ज्ञान द्वारा। मान लो वो दिखाई दें ऐसी तरंगे निकलती हुई, इतना रोशनी, इतना नूर, इतना प्रकाश दिखाई दे, तो वो सुख कैसा होगा। जैसे जैसे उन सुखों को हम अपने अंतस्करण में लेंगे वैसी वैसी हमारा प्रेम और बढ़ता जाएगा, और देखने की चाहना बढ़ती जाएगी, और किस तरह से वो हमारे सब दृश्य सामने उपस्थित हो जाएगा। कहते दो दो नग थंबों के बीच में बिना नूर न पाइए ठोर। अब देखो थंब हैं, दो थंबे मान लो। अब एक थंब जो है हेम का है, और एक थंब जो है जवारत का है, जवेरों का है। अब आदि जो मेहराब है वो एक थंब की है, और दूसरी मेहराब दूसरे थंब की है। तो वो दोनों आपस में मिल गई है, वो उन दोनों के अंदर जो नग हैं वो आपस में मिल गए हैं। और बिना नूर के कोई स्थान है ही नहीं जहाँ नूर ना हो, जहाँ प्रकाश ना हो, जहाँ किरणें ना हो। हर जगह नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। कहते हैं और जिस तरह से दो थंब है ना, अब एक थंबे में से प्रकाश निकल रहा है, इधर दूसरे थंबे से प्रकाश निकल रहा है, सारे नगों में से निकल रहा है। वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दीवार बंधाई नूर की, मानो नूर ने एक दीवार बना दी, हमें वो दीवार दिखाई दे रही, नूर की दीवार। क्यों कहूं रंग नग और, तो कहते हैं फिर मैं उन रंगों के और नगों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। कोई भी स्थान खाली नहीं है, तो उनके शोभा का वर्णन किस प्रकार से, इंद्रावती जी कहती हैं कैसे कर सकती हूँ। पता ही नहीं चलता कौन से थम से कौन सी किरण निकल रही है, कौन से थम से कौन सी किरण निकल रही है। वो आपस में इस तरह से मिल गई हैं मानो एक दूसरे से टकरा रही, एक दूसरे में मिल गई हैं। और पीछे बिल्कुल, जबकि खंबे हैं, पीछे दीवार नहीं है, लेकिन इतना प्रकाश है, लगता है प्रकाश ने पीछे एक दीवार बना ली। इतनी उसकी शोभा ऐसी लग रही है कि मानो नूर की दीवार बन गई। कहते बिन खाली जित जाएगा तित लरत थंबों का नूर। अब कहते हैं कि जो भी खाली जगह है, थंबों के बीच में जो खाली जगह है ना, एक थंब है फिर दूसरा थंब है, 64 थंब है ना। अब थंबों के बीच की जगह तो खाली है ना, अब उस खाली जगह में उन थंबों से निकलने वाला नूर जो है वो क्या कर रहा है, बड़े ही आनंददायक, बहुत आनंद देने वाला युद्ध कर रहा है। यानी कि आपस में टकरा रही हैं उन नगों से निकलने वाली किरणें, ऐसे टकरा रही हैं, इतना आनंद मिल रहा है। कहते
उस जंग होत नगन की, वहां पर नगों की जो ज्योति है, जो उसमें से प्रकाश निकल रहा है, उसका क्या हो रहा है, जंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तित अधिक नूर जहूर, अब उस नूरमयी प्रकाश की जो आभा है, जो उसका सौंदर्य है, वो तो और बढ़ता जा रहा है उत्तरोत्तर। मैंने वैसे तो सौंदर्य है ही, लेकिन और सौंदर्य बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, यानी कि बहुत अधिक सौंदर्य है उस मूल मिलावे के खंभों से निकलने वाले, खंभों में जड़े हुए नगों से निकलने वाली किरणों का, उस प्रकाश का, उस रोशनी का इतना सौंदर्य है। कहते हैं तित अधिक नूर जहूर, वहां पर नूर जो है उसका जहूर हो रहा है, उसकी शोभा बढ़ती जा रही है, वो सबके सामने प्रकट हो रहा है। नूर नूर सब एक हो गई, एक दूजी को खेचन। अब मूल मिलावे में जो गोल हवेली है, अब उसके चारों ओर नूर ही नूर दिखाई दे रहा है, गोल हवेली के चारों ओर नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है एक नूर की तरंग दूसरे नूर की तरंग को खींच रही है, इतना सुंदर है कि वो तरंग उस ओर खींच रही है। एक नूर की तरंग जो है ना, जो किरण, जो ज्योति है, प्रकाश है, वो दूसरे प्रकाश को खींच रहा है अपनी तरफ। दूनी जोत बीच खाली मिने, रंग क्यों गिने जाए इत। अब कहते हैं, अब जो खाली स्थान है, खाली मिने, जो खाली स्थान है, खाली स्थान में दूनी जोत, दुगनी ज्योति हो गई है। नगों में तो निकल ही रहा है नूर, लेकिन खाली स्थान में और प्रकाश हो गया, क्योंकि इधर से भी प्रकाश आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। तो ऐसी जो दुगनी ज्योति है, वो दुगना प्रकाश और हो गया है। रंग क्यों गिने जाए इत, तो वहां पर इतनी शोभा है, इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, इतनी किरणें हैं कि उनके रंगों को गिनना बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने रंग आपस में मिल गए हैं कि उन्हें गिना ही नहीं जा सकता, उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार से देखा है ना, समुद्र की लहरें जब उमड़ती हैं तो किस तरह से इतनी उसमें नूर का इतना प्रकाश होता है, तो उस सागर से अनेकों रंगों की किरणें जो हैं, वो समुद्र की तरंगों के रूप में ऊंची ऊंची उठती है, और किस तरह से एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और उसकी जो शोभा है वो इतनी अद्वितीय है, इतनी अनुपम है, एक अनोखी शोभा वहां प्रकट हो रही है, इतना सौंदर्य है उस गोल हवेली में, मूल मिलावे में। अब धनी कह रहे हैं क्यों ना हो, ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां पर क्या है, जिमी जात भी रू की, वहां पर जो जमीन है वो भी आत्म स्वरूप है, वो भी राज्य ने ही तन धारण किया है जमीन का, जमीन भी राज्य को रिझा रही है। वो कहती मैं इतनी नाजुक हो जाऊं, इतनी कोमल हो जाऊं कि अपने पिया के कोमल चरणों को जरा भी तकलीफ ना पहुंचे, वो पैर रखें तो उन्हें आराम मिले, उन्हें अच्छा लगे। रूह जात आसमान, अब जो आसमान है वो भी आत्म स्वरूप है, वो भी राज्य ने तन धारण किया है। माँ हर चीज सब, क्योंकि वो सब लीला अद्वैत है, परम धाम। जल तेज वाये सब रोको, वहां पर जल जो है, अग्नि है, वायु है, सब रू जिनस है, सब आत्म स्वरूप है। रू जात अर्श सुभान, वो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अर्श के सुभान है, प्रीतम अक्षरातीत, उन्हीं की आत्म का स्वरूप है। जब वो सुंदर हैं तो हर चीज ही सुंदर होगी, जब वो कोमल हैं तो हर चीज ही कोमल होगी। वो आनंद देने वाले हैं तो वहां हर वस्तु आनंद देने वाली ही होगी। जब वो चेतन है तो वहां की हर चीज चेतन होगी। वो तो आप जानते ही हो कि वहां के एक एक कण चेतन है। आप, यानी कि जो धने के पैरों में आभूषण पहने हुए ना, आभूषण में जो पुतलियां हैं वो भी आपस में बात करती हैं, वो भी बोलती हैं, वो भी चेतन है, एक एक नग चेतन है, सब आपस में बात करते हैं, वार्ता करते हैं। पशु पंखी याद रखत, रू जिनस है सब,
परमधाम के जो पशु हैं, पक्षी हैं या वृक्ष हैं, सब आत्म स्वरूप हैं। वो सभी रूह जात है, आत्म स्वरूप है, वो भी रूह है। हक अस वाहिदत में दूजा मिले न कछुए कब। और पूरे परमधाम में जो भी चीज यानी कि राजी का दिल जो है वो मार्फत है ना, वो मार्फत का रूप है। और उसकी हकीकत क्या है? हकीकत में परमधाम के 25 पक्ष हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, अक्षर ब्रह्म है, माँ लक्ष्मी है, खूब खुशहालियां हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, सभी उनकी हकीकत के रूप में है। और मार्फत में सिर्फ राज्य हैं। तो किस तरह से बताया है कि वो हकीकत में अलग अलग रूपों में लीला कर रहे हैं। और मार्फत की दृष्टि से देखें तो सब राज्य का स्वरूप है सब में, क्योंकि वहां कोई और है ही नहीं, उनके अलावा कोई और है ही नहीं। तो जितने भी पशु पक्षी हैं, धरती है, आकाश है, चांद है, तारे हैं, सब आत्म स्वरूप होकर के एक दूसरे को रिझा रहे हैं। वो भी प्रीतम को रिझा रहे हैं और आपस में अपने प्राण प्रीतम को, अत्याचित को किस तरह से पीयू पीयू बोल करके और सुंदर ध्वनि करके, सुंदर गुंजार करके और अपनी सुंदर किलकारियां मार करके वो ध्वनि को रिझाते हैं। कहते दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है हुक्म कुदरत। अब परमधाम में राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा तो है ही नहीं। यदि कोई है भी तो क्या है वो? हुक्म की शक्ति, हुक्म की शक्ति, हुक्म कुदरत, अर्थात उनका सत अंग अक्षर ब्रह्म। दूसरा कौन है? हुक्म कुदरत, जिसे बोल सकते हैं हुक्म की शक्ति। वो उनके अंदर जो इच्छा है वो ही रूप धारण करती है। और किस तरह से वो सत अंग अक्षर ब्रह्म के रूप में सारे पूरी सत्ता को, योग माया के ब्रह्मांड को संभालती है। सो पैदा फना देखन की, लेकिन वो क्या करता है? वो अनेकों ब्रह्मांड पैदा करता है, बना कर देता है, पल में बनाता है, पल में मिटा देता है। तो इस मायावी खेल को देखने के लिए यहाँ ही ब्रह्म सृष्टियां आई हैं। बना मिले न माहे वाहिदत, लेकिन जो वाहिदत है, जहाँ एक दिली है, उस परम धाम में कभी भी कोई चीज नष्ट होती नहीं है। उससे तुलना की जा सकती ही नहीं है, क्योंकि चितगन स्वरूप जो है वो राजी हैं और उनके दो अंग हैं। सतअंग अक्षर ब्रह्म है और उनका जो बायां अंग है वो क्षमा महारानी है। तो उसी प्रकार से उनका जो हुक्म है, उनके जो दिल की इच्छा है, उसकी शक्ति भी दो रूपों में कार्य करती है। पहले रूप में सतअंग के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को बनाना, असंख्य ब्रह्मांड बन जाते हैं, सतअंग बनाता है और उन्हें मिटाता है। और दूसरे रूप में क्या है? आनंद स्वरूप श्यामा जी के द्वारा सखियों के साथ प्रेम और आनंद की लीला। तो ये उनकी हुक्म की शक्ति के दो रूप हैं धनी के, एक तो सतंग और एक आनंद। सतंग सत्ता को संभाल रहा है और आनंद अंग के साथ राज्य किस तरह से श्यामा जी और सखियों के साथ प्रेम और आनंद की लीला करते हैं। जिस तरह से श्रृंगार में कहा है, हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है, पर या में हुक्म नजर लिए और रूका बड़ा मता यहाँ माए। किस तरह से बताया है कि सब में राज्य का हुक्म है, बिना हुक्म के कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सत्ता के बिना, उनकी आज्ञा के बिना कोई काम होता ही नहीं है ना। वो खुद यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका आदेश है, उनकी सत्ता है, उनका शासन है। और किस तरह से बिना उनके हुक्म के कुछ यहाँ पर है ही नहीं, बिना हुक्म के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। पर यहाँ पर वही हुक्म की नजर लेकर के रूप को बड़ा मता, ये बड़ा मता दिया है। यहाँ पर उन्होंने किस तरह से वाणी दी है और वाणी के द्वारा अपने घर की पूरी पहचान दी है। हके दिया हुक्म वतन में तो उपजा उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में ये जो वर्तत इत नकल। अब कहते हैं राज्य ने, धामधनी ने जो परम धाम में जो भी
इच्छा हुई थी, इच्छा ली थी, वो हमारे जो असल अंग हैं और आत्म के दिल में उपजता है। पहले राजी उसके दिल में उग जाते हैं, और जैसा वो सपन में देखती है, क्योंकि वो तो यहाँ पर है, सुरता यहाँ आई हुई है, और वैसे ही हमारी जो ये तन है, ये जो हमारी आत्म है, वो वैसा ही करना शुरू कर देती है। जो कछुए चीज अर्थ में सो सब वायदत माई। अब परम धाम में जो भी चीज है, कुछ भी, सब में वायदत है, एक दिल ही है। एक के दिल में बात आएगी तो सबके दिल में आ जाएगी। तो वहां पर वाहिदत है, एक दिली है। और किस प्रकार से, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना आए, और वाहिदत के बिना वहां कुछ है ही नहीं। अक्षर ब्रह्म के पास सत की वाहिदत है, और श्यामा जी सखियां और माँ लक्ष्मी के पास आनंद और प्रेम की वाहिदत है वाहिदत ही। यानी कि माँ वाहिदत के बिना और कुछ है ही नहीं। एक भी चीज एक जर्रा तक नहीं है बिना वाहिदत के। वहां सब जगह वाहिदत है, एक दिली है। कहते एक खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान। एक खिलवत हक नूर की, ये जो मूल मिलावा है वो धामधनी के नूर से ही सुशोभित है। वहां उनका नूर ही नूर है, इसीलिए उसे नूर आला कहा है। नूर आला नूर मकान, यह सबसे उत्तम नूर का धाम है। ये नूर से सुशोभित है। क्यों कहा है ऐसा? नूर तो सब जगह है, पूरे परम धाम में है। अब इसे नूर आला क्यों कह दिया? नूर आला कहते हैं सर्वोपरि नूर, सबसे सर्वोत्तम नूर, सबसे उत्तम नूर मूल मिलावे में है। क्यों भाई? परम धाम में इबादत है, एक दिली है, तो सारा परम धाम ही नूर का है। तो इस मूल मिलावे को सर्वोपरि नूर क्यों कहा गया? क्योंकि वहां इस समय स्वयं अचरातीत अपनी आनंदंग क्षमा मनाने के साथ सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए उसे कहा नूर आला। कहते बिछोना सब नूर का, सब नूरे का समान। वहां पर जो नीचे चादर बिछी हुई है वो भी नूर का है, सब चीज नूर की है। वहां पर जो कठेड़ा बना है, तकिए हैं, सिंहासन के ऊपर जो तकिए हैं, जो थंबे हैं, सब कुछ नूर का है। वहां की हर वस्तु नूरमयी है, और वो नूर तत्व से बनी है। तो किस प्रकार से परम धाम में वाहिदत है, सत अंग अक्षर ब्रह्म से ही योग माया का नूर है, किंतु उसमें वैदत की एक रास्ता नहीं है। वहां पर एक रास्ता नहीं है। अव्याकृत के नूर की अपेक्षा सबलिक के नूर में प्रेम आनंद तेज अधिक है, उसमें अधिकता है। ऐसे ही केवल ब्रह्म में सबलिक से और सत्स्वरूप में केवल ब्रह्म से अधिक प्रेम है, तेज है और आनंद है। तो सब परम धाम में वाहिदत एक, वाहिदत एक रस, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में वो एक रास्ता नहीं। जैसे अव्याकृत जो है वो सारी शासन को चलाता है, करता है, सब काम उसी से सृष्टि बन रही है, मिट रही है। लेकिन तीन अंग जो है वो आनंद में डूबे हुए हैं। अब सत अंग में जो अब प्रेम है, आनंद है, उससे अधिक प्रेम आनंद केवल ब्रह्म में है। केवल ब्रह्म में जो प्रेम और आनंद है, उससे अधिक प्रेम आनंद सत ब्रह्म में है। तो इस प्रकार से नूर चंद्रमा क्यों कहूं? नूरे की झालर। अब ऊपर जो चंद्रमा है मूल मिलावे के ऊपर, वो भी नूर का बना हुआ है। अब इतना सौंदर्य है उसका, तो इंद्रावती जी कहती हैं उसकी शोभा का कैसे वर्णन करें। उसकी झालर भी नूर की है। चंद्रमा के अंदर जो झालर लगी है ना, तो वो भी नूर की है। तले तरफे सब नूर की, देखो नूरे की नजर। अब चबूतरे जो चंद्रमा है, चंद्रमा के तले में ना नीचे, अब नीचे चबूतरे की जितनी भी शोभा है, चाहे वो गलीचा है, चाहे तकिए हैं, जो भी शोभा है उस चंद्रमा के नीचे की, वो सब नूर की है। और इसको कैसे देख सकते हैं? नूर की नजर से। नूर की नजर कौन सी है? वो चितवनी के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि से, वैसे नहीं देख सकते। मूल मिलावे की इस शोभा को
अगर हम इस संसार के भावों से देखें तो नहीं देख सकते। इससे हट करके ऐसी तो हमें कल्पना करनी भी नहीं चाहिए, हमें लौकिक भाव से देखना ही नहीं है, क्योंकि ये भौतिक प्रकाश अलग है, वो इससे बिल्कुल हटके है शोभा। जैसा भी संसार में हम प्रकाश देखते हैं, रोशनी देखते हैं, वो वैसी नहीं है। जो परम धाम में हमारे प्राण प्रीतम है, धाम धनी है, उनके नख से शिक तक का जो स्वरूप है ना, वैसा ही सेम मूल मिलावे का परम धाम के कण कण का स्वरूप है। तो सब में सुंदर हो गया फिर तो। अब उनके नख से शिक तक की शोभा कितनी है, कितना सुंदर है। श्रृंगार ग्रंथ में सारा पढ़ोगे, नख से शिक तक का पूरा वर्णन। अब जो शोभा उनकी है ना, सेम वैसी ही शोभा पूरे मूल मिलावे की है, और वैसी ही शोभा परम धाम के कण कण के स्वरूप की है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नूर की दृष्टि से देखना। हम अपनी चितवनी में आत्म दृष्टि से उस सौंदर्य को देखने का प्रयास करें। जब तक वो दृष्टि नहीं मिलती, तब तक हम वो प्रेम, वो सौंदर्य को नहीं देख सकते, उस शोभा का पान नहीं कर सकते। रूहे मिलावा नूर में, बीच कठेड़ा नूर भर। अब जो है, जो मूल मिलावा है, यानी कि उसमें जो मेराबी द्वार है, उसके अंदर जो कठेड़ा बना हुआ है, वो खंभों के बीच में कठेड़ा है ना, द्वारों को छोड़ करके बाकी जगह, वो भी सब नूर का है। कठेड़ा भी नूर का बना हुआ है। खंभों के बीच में जो कठेड़ा है, उसकी शोभा भी नूरमयी है। थंब तकिए, अब उन थंबों के साथ जो तकिए लगे हुए हैं, वो तकिए भी नूर के हैं। काहू और न नूर बिगत, वहां पर माँ सखियां जो हैं, किस तरह से सट सट के बैठी हैं, ये सारी शोभा नूरमयी है। वहां पर नूर के बिना और कुछ है ही नहीं, सब चीज नूर की बनी है। सखियां भी नूरमयी है, कठेड़ा भी नूरमयी है, तकिया भी नूरमयी है, हर चीज नूर है, और नूर के बिना माँ कुछ भी नहीं है। तखत शोभित बीच नूर का, नूर में युगल किशोर। अब जो गोल चबूतरा है, कमर भर ऊंचा, अब उसके बीचम बीच जो सिंहासन है, तखत है, वो भी नूर का है। वो तखत भी नूर का है। नूर में युगल किशोर, और युगल, उसके ऊपर कौन विराजमान है, युगल किशोर, राज जी और श्यामा जी उसके ऊपर विराजमान है, और उनकी शोभा भी नूरमयी है। बैठे हक बड़ी रू नूर में, नूर शोभा अति जोर। वहां पर राज जी बैठे हैं, और बड़ी रू श्यामा महारानी बैठी हुई हैं, और वहां के नूर की शोभा तो अति जोर, बहुत जोर वाली है, यानी कि बहुत मन को मोहने वाली है। ऐसे मन को मोह लेती है कि मन करता है उस सिंहासन को और उस युगल स्वरूप को निहारते रहो, देखते रहो, इतनी अधिक उसकी शोभा है। अब लालदास जी, उन्होंने व्रत में जो उन्होंने व्रत लिखी है, जिसमें चर्चनी है पूरी, तो उसमें उन्होंने क्या कह दिया है कि ऐसा लगता है कि मानो सिंहासन जो है ना, पीछे जो नीलवी के थंबे उनके साथ लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंहासन बिल्कुल किनारे पर लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है तो बिल्कुल बीच में, क्योंकि वाणी में बहुत सी चपाइयां आई हैं जिसमें धनी ने कहा है कि सिंहासन बिल्कुल बीच में है, वाणी में कहा गया है बिल्कुल बीचम बीच है, और सखियां चारों ओर घेर कर बैठी हुई हैं। अब ये थोड़ी है कि राज जी श्यामा जी बैठे हैं और पीछे वाली सखियां जो है वो दिख नहीं रही, या उनको राजी श्यामा जी नहीं दिख रहे, उनको उनकी पीठ दिख रही है। वहां ऐसा नहीं है, सबको उनका मुखारबिंद दिख रहा है, कोई उनके पीछे नहीं है, सब सामने है। तो वहां की बातें अलग ही हैं, क्योंकि उन्होंने इन दुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन, जो गलीचा बिछा है ना मूल मिलावे में चबूतरे पर, उसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन है। 5 नीलवी के लगते झलकत नूर रोशन, और ऐसा लग रहा है कि वो 5 और नीलवी के जो थंब हैं पीछे, उसके साथ लगा हुआ है। इतना नूर उसमें से, इतना प्रकाश निकल रहा है। तो कहने का भाव ये, जब हम पूर्व से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सिंहासन
बिल्कुल पीछे 5 और नीली के खंभों के साथ लगा हुआ है। लेकिन ब्रह्मवाणी में जो कहा है वो सत्य है, वो हमें मानना है। उसमें तो ये क्या क्या है, एक ज्योत जो ज्योत में बैठियां जो सब मिल, इतनी ज्योति है, इतना प्रकाश है, सब सखियां मिलकर के बैठी हैं। क्यों कहूं शोभा इन जुबा भी सुंदर ज्योत युगल। कहते हैं अब मैं उसकी शोभा का कहां से वर्णन करूं। बीच में कौन बैठे हैं, युगल स्वरूप बैठे हैं। बीचम बीच कौन बैठे हैं, युगल स्वरूप। तो बहुत सी चपाइयां आई हैं सागर ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में, जिसमें ये वर्णन किया है कि जो सिंहासन है वो बिल्कुल बीच में है। गिरद्वाए तखत के कई बैठियां तले चरण, चारों ओर घेर करके सखियां बैठी हैं उनके चरणों में। जानो जिन होवे जुदियां पकड़ रहे हम शरण। ऐसा मान करके कि हम अलग ना हो जाएं, हम किस तरह से चिपट करके एक दूसरे को पकड़ करके धनी के चरणों में बैठे हुए हैं। नूर स्वरूप रूप नूर के, नूर वस्त्र भूखन। अब स्वरूप और रूप में थोड़ा सा अंतर है। रूप क्या होता है, ये बाह्य सुंदर है, जो बाहर का दिखता है वो रूप होता है, और जो उसके अंदर विराजमान है वो स्वरूप होता है। परम धाम में युगल स्वरूप और सखिया उनके रूप और स्वरूप दोनों ही नूरमयी। बाह्य सौंदर्य भी नूरमयी है, जो आंतरिक सौंदर्य है वो भी नूरमयी है। बिल्कुल नूर वस्त्र भूखन, उनके वस्त्र और भूखन भूषण भी कैसे है, नूरमयी है, नूर के बने हैं। शोभा सुंदरता नूर की, वहां की शोभा सौंदर्य सब नूर का है। सब नूरे नूर रोशन, सब जगह नूर ही नूर झलक रहा है, नूर ही नूर दिख रहा है सब जगह, सर्वत्र नूर फैला हुआ है। तो इस जो हम इस ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ बाह्य शरीर को रूप कह देते हैं, और लेकिन उसके अंदर जो शक्ति छिपी है, जो छिपा है, उसे जो चेतन तत्व है उसे क्या कहते हैं, स्वरूप। तो देखो, तो कहते हैं कि किस तरह से परम धाम में एक ही परब्रह्म का स्वरूप नूर रूप में अंदर बाहर एक रस हो रहा है, बिल्कुल नूर ही नूर, अंदर बाहर दोनों में ही नूरमयी है। आगे कहते हैं गुण अंग इंद्रिय नूर की, नूरे बान बचन, वहां हर चीज नूर की है। परम धाम में जो गुण है, वहां का हर वस्तु के गुण सभी नूरमयी हैं। उनके अंग भी नूरमयी हैं, इंद्रियां भी नूर की हैं। नूरे वान वचन, उनका अंतस्करण इंद्रियां सब नूरमयी है, और उनकी वान मैंने वाणी, और जो वचन है शब्द हैं, वाणी और शब्द वो भी नूर के ही हैं। पिंड प्रकृति सब नूर की, माँ के शरीर और प्रकृति भी नूरमयी है। नूरे कहन सुनन, माँ का कहना सुनना सब नूरमयी, वो सब कुछ नूर तत्व का बना है। वहां पर परम धाम में राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी है ही नहीं। तो उनके स्वरूप से अलग किसी पदार्थ का अस्तित्व माना नहीं जा सकता कि कोई और उसके अलावा है। तो इसे कह दिया कि वहां सब कुछ नूरमयी है। जैसे कि ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जिस तरह से 10 इंद्रियां हैं, 5 सूक्ष्म भूत हैं, 4 अंतस्करण हैं, सभी नूर के बने हुए हैं उनके। तो कहते हैं, और उनका कहना सुनना सब कुछ, यानी कि हर लीला ही नूर की है, वहां पर नूर ही नूर है। देखो नूर सागर अक्षरा तीर्थ का प्रतीक है ना, नूर सागर स्वयं राज्य का प्रतीक है, राज्य है, और वो नूरमयी है। अब उनसे बनी हर वस्तु नूरमयी ही होगी। कहते हैं रूहें बड़ी, रू नूर में, नूर हक के सदा खुशहाल। रूहें बड़ी, जो श्यामा जी हैं, रूहें बड़ी, रू बड़ी रू श्यामा महारानी, और सखियों का स्वरूप, बाकी जो रूह है सारी, रूहें सखिया, बड़ी रू श्यामा महारानी, सब नूरमयी है। नूर हक के सदा खुशहाल,
और जो नूरमयी स्वरूप वाले हैं राज्य को, वो हमेशा रिझाती हैं, हमेशा खुश रखने का प्रयास करती हैं, उन्हें रिझाती हैं। हक नूर निस्दिन बरसत। राज्य का जो नूर है ना, वो रात दिन बरसता है, रात दिन नूर झलकता है। नूर अरस परस नूर जमाल। अब इस तरह से जो नूर जमाल अक्षरातीत हैं और नूर के सभी स्वरूप अरस परस ओत प्रोत है, यानी कहने का भाव यह है कोई भी अलग नहीं है, न राज्य, न शमजी, न सखियां। नूर अरस परस नूर जमाल, नूर जमाल अक्षरातीत, और वहां पर हर हर दिन रात दिन नूर ही बरस रहा है, सब कुछ नूर का बरस है, नूर का ही बना हुआ है। तो वहां पर जो है क्या है, सभी स्वरूप अरस परस है, यानी कि सभी नूर के बने हैं। राज्य का स्वरूप सभी रूपों में लीला कर रहा है। परम धाम के 25 पक्ष है, सब में जो कुछ भी दिख रहा है वो धाम धनी का नूर ही है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके हम दोहरा सकते हैं। रूहें बड़ी रूह नूर में, रूहें बड़ी रूह नूर में, नूर हक के सदा खुशहाल, नूर हक के सदा खुशहाल, हक नूर निस्दिन बरसत, हक नूर बरसत, नूर अरस परस नूर जमाल, नूर अरस अरस परस परस नूर नूर जमाल। जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ